नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि जंगीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है और शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम के नाम का ऐलान किया गया। बताते चलें कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में शमशेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की मौत की वजह से चुनाव नहीं हो सके थे, जबकि भवानीपुर सीट से टीएमसी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से वहां भी चुनाव का ऐलान किया गया। तीनों सीटों पर मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले के जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने टीएमसी महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी से आज पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी रविवार को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले अभिषेक ने कहा कि मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। हालांकि अभिषेक बनर्जी कितने बजे पेश होंगे, इस संबंध में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। अपने ऊपर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी भी अवैध लेन देन में उनकी संलिप्तता को साबित कर दे तो वो खुद को फांसी पर लटका लेंगे। दिल्ली पहुंचने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बदला ले रही है। जांच को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार का बदला लेने के लिए कोयला घोटाले मामले में उनके भतीजे अभिषेक के खिलाफ जांच एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ रविवार को योगी सरकार पर विवादित बयान देने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुरैशी बीते दिन सपा सांसद आजम खान के रामपुर स्थित घर गए थे, जहां पर उनकी पत्नी से मुलाकात की थी। पूर्व राज्यपाल ने वहीं बयान दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। रामपुर में पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। कुरैशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के खिलाफ गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कुरैशी ने आजम खान की पत्नी से मुलाकात करने के बाद काफी लोगों की भीड़ के सामने योगी सरकार की तुलना राक्षस, शैतान और खून पीने वाले दरिंदे से कर अमर्यादित बयान दिया है। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी खर्च कर दी इसके लिए उनकी, और मुलायम सिंह जी का है जो उन्होंने बिल पास कराया और बेगैरती हमारी कौम की है, रामपुर वालों की है। ये आजम भाई के आज तक जितना जुल्म ज्यादती हुई जो तारीख में कहीं नहीं मिलेगी आपको। बड़े बड़े खर्दाक, डाकू, मतलब लुटेरे, हमलावर हुए हैं, हुक्मरानी लोगों ने किए, उन्होंने भी कभी नहीं किया कि महमूद शाह गद्दाफी और अहमद शाह अब्दाली और लाला शाह दुरानी के ज़माने में भी लोग आए यहाँ पे, तब भी कभी याद नहीं हुआ होता है जो इस गवर्नमेंट ने किया कि तो ये हमारे लोगों की बेहसी, मुसलमानों की खतोट, रामपुर वालों की माफ़ करें आप लोग, मतलब यहाँ मतलब मैं भी रामपुर का ही हूँ, मेरी रंजा रामपुर की है, मेरी माँ रामपुर की यहाँ की है, वरना उनको तो पूरे शहर में तूफान आ देना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया था। इस महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा किसानों के शामिल होने का दावा किया गया है। इसी महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत सरकार की तुलना तालिबान से कर दी। राकेश टिकैत बोले कि अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है, जबकि देश में पर्दे के पीछे तालिबान है। राकेश टिकैत के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान की सरकार और तालिबान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राकेश टिकैत सियासी बयानों के जरिए सरकार पर इतने हमलावर थे कि उन्होंने मोदी सरकार को तालिबानी बता दिया। अपने गढ़ में राकेश टिकैत ने देश के प्रधानमंत्री और राज्य के सीएम को बाहरी बता दिया। महापंचायत में लाखों की भीड़ और अपने लोगों के बीच टिकैत के निशाने पर बीजेपी सरकार थी। मंच भले ही राजनीतिक न होने की बात आयोजकों की तरफ से कही जा रही हो, लेकिन लाउड स्पीकर से बातें पूरी तरीके से राजनीतिक ही थी।
तो केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसान एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हैं। कल किसानों ने महापंचायत बुलाई थी, जिसमें करीब 5 लाख से ज्यादा किसान इस महापंचायत में शामिल हुए। ये दावा किया जा रहा है। आम आदमी के साथ ही साथ कई राजनीतिक दलों का भी किसानों को समर्थन मिला था और तस्वीरें आपके सामने हैं जो बयां कर रही हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में किसान कल मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और ये रैली जिसे किसान के हित में बताया जा रहा था वो कहीं ना कहीं एक बार फिर राजनीतिक प्रतीत होती हुई नजर आई, क्योंकि जो बयान वहां पर चल रहे थे वो पूरी तरीके से राजनीतिक थे। राकेश टिकैत ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तुलना तालिबानियों से कर दी, जिसके बाद इस महापंचायत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा और कहा कि नाम बदलने से विकास हो तो हम अपने बच्चों का नाम बदल दें। सारनाथ स्थित वन विभाग के गेस्ट हाउस में राजभर ने फैजाबाद का नाम अयोध्या किए जाने पर कहा कि फैजाबाद का गौरवशाली इतिहास रहा है। भाजपा की प्रदेश सरकार ने नाम बदलकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया। वहीं देश में डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं बीते 2 दिन से पेट्रोल की कीमत 13 से 15 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 14 से 15 पैसे घटी थी। हालांकि अब भी प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर बनी हुई है। वहीं आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 19 पैसे रहा, जबकि डीजल का दाम 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 26 पैसे वहीं डीजल की कीमत 96 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 62 पैसे रहा, जबकि डीजल का दाम 91 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर रहा। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 93 रुपए 26 पैसे रुपए लीटर है। बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। कई जगहों पर लोगों को राहत कैंप तक पहुंचाना पड़ रहा है। कई जिलों में बाढ़ से घर बर्बाद हो गए हैं तो कई हजारों एकड़ में लगी फसल ही पानी पानी हो गई। इसको देखते हुए बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेगी। दरअसल बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से टीम भेजकर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग की थी और इसके बाद केंद्रीय टीम आज पटना आ रही है। बैठक आज सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जब केंद्रीय टीम दौरा कर आकलन कर लेगी तो इसकी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को सौंपेगी। तो बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और इसका जायजा लेने आज केंद्रीय टीम पहुंचेगी जो बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेंगी। बताते चले कि राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की थी कि बिहार में जो नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ है उसका आकलन करने के लिए केंद्र टीम भेजे और इसी मांग को पूरा करते हुए आज केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से टीम पहुंचेगी बिहार और यहां प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी, निरीक्षण करेगी और कितना नुकसान हुआ है इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर सक्रिय होने के साथ ही अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। वहीं मौसम विभाग ने 6 और 7 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 सितंबर को बांदा, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, महोबा, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में मानसून सामान्य है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई या गरज के साथ बौछारें पड़ी, जबकि पश्चिमी अंचलों के कई स्थान पर बारिश हुई या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी।
पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन के तहत आम आदमी पार्टी ने 83 पंचायत सदस्य और 300 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। लखनऊ में इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह रहे। यहां सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कृषि कानून को लेकर कई सवाल पूछे। इसी के साथ उन्होंने गरीब और असहाय लोगों के साथ खड़े होने की बात कही। कृषि कानून और कई अन्य मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने सांसद संजय सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद व यूपी के प्रभारी संजय सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या था पूरा प्रोग्राम। सर, क्या था पूरा प्रोग्राम? जो उनके फसल का दाम नहीं मिलता, किसानों को जो 3 काला कानून वापस नहीं लिया जा रहा है, 9 महीने से वो लोग आंदोलन पे बैठे हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस पंचायत सम्मेलन के माध्यम से ये भी तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आम आदमी पार्टी जाएगी और जो हमारा तिरंगा यात्रा है, उस तिरंगा यात्रा को हम लोग गांव-गांव में पहुंचाएंगे। तिरंगे के नीचे कुछ संकल्प लेंगे उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बनाने का। सर, कृषि बिल से अभी तक किसान संतुष्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी भी कृषि बिल के खिलाफ जो है किसानों को समर्थन दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि एक नमक हराम सरकार चल रही है, इसलिए 9 महीने से किसान आंदोलन पर है और उनके मुद्दों का समाधान नहीं किया जा रहा है। सर, आखिरी सवाल, सभी पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही हैं, क्या आम आदमी पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी? देखिए, हमेशा हमने जिस वर्ग के साथ अत्याचार हुआ उसका मामला उठाने का काम किया। ब्राह्मण समाज के साथ जो घटनाएं हुई विक्रु कांड के बाद, चाहे वो खुशी दुबे और उनके परिवार की महिलाओं को जेल में सड़ाने का काम योगी सरकार कर रही है, वो सारे मुद्दे हमने उठाए। सांसद संजय सिंह थे जिन्होंने कहा कि आज का जो सम्मेलन था वह कृषि जो बिल है वो किसानों के विरोध में है, इसको लेकर के था, और जो अन्य पंचायत व ग्रामीणों से जुड़ी समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर के ये सम्मेलन किया गया था। अश्विनी त्रिवेदी। और अब खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से, जहां सैकड़ों गांव इस वक्त बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। अधिकारी कर्मचारी बाढ़ क्षेत्र का लगातार दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ गांव अभी भी अधिकारी कर्मचारी या कोई नेता इन गांवों तक नहीं पहुंचा है। बांसी तहसील क्षेत्र के तिवारीपुर पश्चिमी के राजस्व गांव पिपरी में बाढ़ से फसलें पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी इकट्ठा हो गया है। पानी भर जाने से लोगों को दूसरे के घर में जीवन यापन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि फसलें पूरी तरीके से प्रभावित हैं। हम अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? अभी तक हमारे गांव में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हमारी सुध लेने नहीं आया है। एक बार लेखपाल आए भी तो गांव के बाहर आकर चले गए। बताते चलें कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सिद्धार्थनगर का दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं कि लोगों तक राहत नहीं पहुंच पाई है। रामानंद नाम है, ग्राम पिपरी से हैं। बाढ़ से तबाही मची है, कोई सुविधा अभी नहीं मिला है भैया। क्या करें, खाने पीने से बहुत दिक्कत है, घर में पानी हल गया है, बहुत दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं बच्चे। वहीं फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। अब तक सैकड़ों से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों की मौत का आंकड़ा देखकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। जिले की स्थिति को देखते हुए प्रसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फिरोजाबाद पहुंचे। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बच्चों के प्रति दुख जताया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में बच्चों को इलाज सही नहीं मिल रहा। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।